अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम मुलायम बीफ कलेजी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही सॉफ्ट, और यकीन जानिए कि जब आप इसको खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं, तो खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। चटपटी मसालेदार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कलेजी धोने का तरीका मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, और आई बटन में भी मैं इसको, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं हम इसे किस तरह से मक्खन की तरह नरम और मुलायम कलेजी मसाला बनकर तैयार होता है। कुकिंग पॉट ले लिया है और इस पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात 2 अदद, इसे मैंने टुकड़े कर लिए थे तेज़पत्ते के, 1 टेबल स्पून काली मिर्च। जैसे ही गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। गरम मसाला यहाँ थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा है। अब मैंने ले ली है 2 अदद प्याज, इसे मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। ये हम शामिल कर देंगे इस गरम मसाले के साथ, इसको फ्राई करेंगे हम। प्याज डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते हुए हमने इसको सॉफ्ट होने देना है। लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। 2 अदद ब्लेंड किए हुए टमाटर, इन्हें मैंने थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया था। ये डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना हमने टमाटर को भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 चम्मच। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए, हमने इतना इसको भूनना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। इन मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना हमने भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, और किस वक्त शामिल करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइम पे हमने कलेजी में नमक शामिल करना है। इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ लो फ्लेम पे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मसाला बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। इसका काफ़ी हद तक इसका कच्चापन भी दूर हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही आधा कप, इसे खूब अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ। खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है दही को, इसके साथ मसालों के साथ भूनना है। मसाला खूब अच्छी तरह से पक रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कलेजी। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने का तरीका, इसे धोने का तरीका मेरी वीडियो में मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कलेजी धोने का तरीका। कलेजी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये डालने के बाद हम खूब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। कलेजी बहुत अच्छी तरह से पक रही है और यहाँ पे दही ने भी पानी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी तरह से ये कलेजी मसालों के साथ भुन रही है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मक्खन की तरह नरम और मुलायम कलेजी मसाला बनकर तैयार होगी। कलेजी खूब अच्छी तरह से पक रही है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कलेजी बहुत अच्छी तरह से दही के मसाले में पक रही है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। इतना हमने इसको भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए।
बहुत अच्छी तरह से कलेजी भुन रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून पानी। बस इसकी एक ख़ास ट्रिक है कि आपने जब इसको भूनना है तो इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने भूनना है। जहाँ आपको लगे कि थोड़ा इसका पानी ड्राई हो रहा है तो आपने फिर 3 टेबल स्पून पानी डाला और फिर इसके बाद हमने इसको भूना है खूब अच्छी तरह से। पानी डालने के बाद फिर हमने इसको 3 से 4 दफ़ा इसी तरह से यही मेथड को रिप्लाई करना है। फिर पानी खुश्क हो जाए फिर हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के फिर हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कलेजी भुन रही है। यही इसका मेन तरीका है। 3 से 4 दफ़ा हमने इसी तरह से इस मेथड को रिप्लाई करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये होममेड गरम मसाला है। कसूरी मेथी और अजवाइन डालने से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगती है। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये कलेजी मसाला बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कलेजी खूब अच्छी तरह से पक रही है, ऑयल ऊपर आ गया है लेकिन मसाला अभी भी खूब अच्छी तरह से पक रहा है। कवर करके रख रहे हैं 10 मिनट के लिए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये वो स्टेज है जब हम शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक 1 टेबल स्पून, यहाँ पे नमक हमने सबसे आखिर में शामिल करना है ताकि कलेजी की यही ट्रिक है पकाने की, जिससे ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं खुशबू के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ 3 टेबल स्पून। खूब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। फाइनली ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार इसका कलेजी मसाला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही नरम और मुलायम ये बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये नरम बनी है। अदरक बारीक-बारीक जूलन कट की हुई अदरक से गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर लगता है। इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली थी रिंग स्लाइस में, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है जब आप इस तरह से इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। तो यकीन जानिए खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। कलेजी धोने का तरीका को आप फ़ॉलो करेंगे और फिर कलेजी को इस तरह से आप पकाएँगे तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम कलेजी बनकर तैयार होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।